गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए व्लॉग में। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 11:30 बजे से और मैं जा रखी हूँ घास लेने के लिए। घास तो मैंने निकाल लिया है और अब मैं उसकी भारी बनाऊँगी और फिर चलूँगी मैं घर को। और यहाँ पे मुझे सकेने के फूल दिखे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो और अब हस्बैंड जी भी जाने वाले हैं ड्यूटी। 1-2 दिन की छुट्टी आए थे वो और अब वो जाने वाले हैं ड्यूटी। तो घास आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर क्या करें, है ना। गांव में जब किसी के पास गाय भैंस होती है तो उन्हें हर रोज़ घास के लिए जाना ही होता है। तो चलती हूँ मैं भी। 11:30 हो गए हैं और 12:30 बजे तक ही पहुँचूँगी मैं घर को। तो चलती हूँ मैं और मिलूँगी मैं आपको आगे। यहाँ पे कुछ दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ और अपने ब्लॉग को भी शुरू कर दूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, ये फूल दिख रहे होंगे आपको, इसे हम सकेने के फूल बोलते हैं। इसे इन पत्तियों को हम सकना बोलते हैं और ये इनके फूल हैं। और ये फूल है, इन फूलों की परांठे पकौड़ियाँ भी बनती हैं और कई सारे दिन की सब्जी भी बनाते हैं। पर सब्जी तो इतना पता नहीं है मुझे, बस सुनाई है मैंने सब्जी। बट पहले हम इनकी रोटी, मतलब जो भरी रोटियां रहती हैं वो बनाते हैं इनसे परांठे सी। और तो किसने खाए हैं ये दोस्तों। अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच गई हूं और यहाँ पे हमारा हल लगाने के लिए एक खेत था। तो जो हमारा हल लगाते हैं वो ससुर जी आ रखे थे इधर ही, उनके बैल। तो यहीं पे हमारा खेत भी था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी हल भी लगा लेते हैं अभी। और अभी मैं घास लेके आई और अभी फिर खेत में बुरे हाल हो गए हैं। और अब हस्बैंड जी भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बोएंगे हम, झंगोरा बोलते हैं हम उसे। तो वो बोएंगे हम, और तोर की दाल रहती है वो बोएंगे इधर। हस्बैंड जी आ रहे हैं अभी लेके। तो मिलती हूँ मैं आगे आगे आपको। हाय रे मेरा तोता। दोस्तों अब जाने लग गए हैं हम घर को। अभी वाइफ जा रखी थी घास लेने, ठीक है। घास लेकर आई, तुरंत मेरे को फ़ोन किया, बोला हमारे बैल हमारे खेत में आ रहे हैं, तो बोला हल लगाने के लिए आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। बोला जो कुदाल लेके आया ना, कुदाल तो मैं एक ही लेके आया। मेरे को पता है क्योंकि मेरी वाइफ ने तो कुछ करना है नहीं, इसलिए मैं एक ही लेके आया। अब मैं तो लग गया हल लगाने पे। अब वाइफ की आफत आ गई कि मैं कुदाल पकड़ूँ कि क्या करूँ, बैठी रहूँ कि वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। अभी वाइफ जाएगी खाली और मैं जाऊँगा हल लेके, तभी दिखाता हूँ आपको ये हल कैसा होता है। तो दोस्तों ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास घास है, मैं घास लेके जाऊंगी। इससे लगाते हैं हम हल। आपके गांव में भी ऐसा ही हल होता होगा। देखो दोस्त, इसको बोलते हैं लाट। लाट जो कि आगे बैल पे जोतने के काम आता है। और ये होता है नसुड़ा। नसुड़ा ये बनता है चीड़ का या फिर बांज का बनता है, ठीक है भाइयों। और अगर बांज का बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चीड़ का चलेगा। और इसका होता है ये बाणु, ये होता है लोहे का, ये जिससे हम खेत जोतते हैं, ये होता है बाणु, ये होता है लोहे का। और इसको बोलते हैं दोस्तों कूड़। हमारे तो कूड़ बोलते हैं, कहीं कहीं तो मूड़ बोलते हैं, मतलब मूड़ी बोलते हैं, कहीं मूड़ी 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 मतलब नीचे होता है, बट कहीं कहीं बोलते हैं मूड़ी। तो ये होता है हमारे यहाँ, इसको बोलते हैं कूड़। कूड़ पे ये कूड़ हो गया, ये लाट हो गया और ये हो गया नसुड़ा। हम इसको ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये तो कुछ ले नहीं जाएगी, मेरे को पता है।
तो दोस्तों कुछ लेके जितना नहीं एक आएगी। कैमरा के सामने बोल रहे हैं इतना ही ऑफ कैमरा भी नहीं बोलते हैं। मैं इनसे बातें करती रहती हूँ और ये कुछ बोलते ही नहीं है। तो आज पहली बार खोपड़ी गर्म हो रखी है क्योंकि धूप भी बहुत तेज है और पसीना भी ज़्यादा आ रहा है। हल भी लगा दिया और कुदाल भी चला दिया, इसलिए बोलना पड़ रहा है दोस्तों, बाकी नहीं बोलता मैं। तो दोस्तों मैं बोल रही हूँ इन्हें कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी और ये मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को अपनी मतलब, अब मैं को अपने का ठिकाना नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है। दिन भर सुबह से लेके शाम तक लेके जाऊंगा, शाम को आऊँगा 9 बजे रात को, फिर दिमाग ख़राब ये करेगी तो इतनी रात को क्यों आ रहा है, कहाँ पता क्या नहीं पता है कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसी ऐसी बात नहीं कि ले नहीं जा सकता, हर कोई ले जा सकता है, मगर हर किसी की हर एक प्रॉब्लम है। अब मैं कि यार ले जाने के लिए तो मैं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर मेरे को टाइम मिले तब जाके मैं इनको टाइम दूंगा। अब मेरे को खुद टाइम नहीं मिलेगा तो मैं इनको टाइम कहाँ से दूंगा, तो वो टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सपना था कि हाँ मैं भी इनके साथ आर्मी क्वार्टर जाऊं और ये मुझे नहीं ले जाते। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है उस टाइम। क्या करे। तो दोस्तों आधे रास्ते में रखा हमने हल और अब आधे रास्ते से ये ला रहे मेरा घास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब चलते हैं हम घर को। और मैंने इन्हें मना किया है कि लोग देखेंगे। ये बोल रहे लोगों को बोलने दे। फिर मैंने क्या बोला वो बता। क्या बोला तुमने फिर? मैंने क्या बोला फिर वो बताना। तो दोस्तों रात के अभी 9:30 हो गए हैं और दिन से अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों को सीधे, क्योंकि दिन भर फिर कुछ भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। और खेत से हम लगभग 2 बजे घर पहुँचे और उसके बाद थोड़ा सा मुँह हाथ धुला और थोड़ा सा बैठे रहे बच्चों के साथ में। मम्मी अभी पहले हम ना घूमने जाते को रहे गड्डी में। और फिर उसके बाद खाना खाया, बर्तन वगैरह धुले सब, और तब तक 3 बज चुके थे और 3:30 बजे तक मैं थोड़ा सा लेटी रही। नींद तो नहीं आई बट वैसे ही लेटे रही। और उसके बाद तब तक गांव के जेठानी जी लोग आ गए थे। उसके बाद हम हरी घास लेने के लिए गए, जो आजकल गेहूं में होती है जो घास, और गेहूं की निराई भी रहती है करने के लिए। तो वैसे हमारा खेत तो नहीं है उधर, पर लोगों के खेत में जाते हैं हम। और अभी हम दोनों हैं कमरे में और ये लड़की मेरी सो गई है और हस्बैंड जी गए हैं आज शादी में। तो वो लगभग 7 बजे के आसपास चले गए थे और अभी तो 9:30 ही हो रहे टाइम, तो 12 बजे तक या 11 बजे तक ऐसे ही आएंगे वो। और क्योंकि गांव के काफ़ी लोग गए हैं शादी में, तो रात को ही वापस आ जाएंगे। और तब तक क्या पता, नींद तो वैसे नहीं आती है, क्योंकि जब ड्यूटी होती है तो उस टाइम मन में ये होता है कि हाँ ड्यूटी है, तो नींद आ जाती है। और वैसे में तो जब तक इंसान घर ना आए तब तक नींद भी नहीं आती है। और आज ये भी मेरे साथ ही बैठा हुआ है। और हाँ, और टाइम और दिन तो मैं ये दादी के साथ ही रहता था, बट आज मैंने इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। कहाँ पे मारा मम्मी ने? कहाँ पे मारा मम्मी ने? ये खूब मारे। और दोस्तों जिस टाइम मारा उस टाइम तो गुस्सा तो इतना आ रखा था, और अभी सोच रही थी मैं कि क्यों मारा होगा। और जिस दिन मैं इसे मारती हूँ उस दिन ये मेरे साथ ही सोता है, तो इसने बोला कि मैं मम्मी के साथ सोऊंगा, तो इसे मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ अब। तो दोस्तों जैसे मैंने दिन में पूछा हस्बैंड जी को, हम भी आपके साथ जाएंगे। वैसे मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि अभी तक मैं गई नहीं हूँ उनके साथ में, और देखते हैं कब तक जाएंगे। और वैसे जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि हमें भी कहीं जाना है घर से बाहर, तो ये बोलते हैं कि हम रेंट पे रूम लेंगे और वहाँ रह लो आप।
बट ऐसा रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो घर में ही सही है या फिर हस्बैंड के साथ ही सही है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो अपने अपनी चॉइस है और अपनी अपनी पसंद है कि हम कहाँ रहना पसंद करेंगे। तो गंद बाहर ना फिर दोस्तों, हस्बैंड जी यही बोलते हैं कि हमें खुद ही टाइम नहीं मिल पाता, तो हम आपको कहाँ से टाइम देंगे। वैसे मुझे बहुत मतलब हाँ, एक होता है ना कि एक सपना सा था कि हाँ मुझे भी उनके साथ आर्मी क्वार्टर जाना है। देखेंगे अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और इस टाइम में इसलिए थोड़ा ज़बरदस्ती कर रही थी उन पे कि क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं है मेरे, तो फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर उसके बाद तो कहीं जाना मुश्किल ही हो पाता है। दोस्तों काफ़ी बार बोला मैंने उन्हें कि हमें आपके साथ जाना है, तो वो बोलते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहें, बट मजबूरियाँ, अरे भाई कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो इंसान को मजबूर कर देती है। और दोस्तों परसों तक ही जाएंगे वो ड्यूटी, और कल के दिन रहेंगे वो घर में और परसों चले जाएंगे ड्यूटी। तो मन पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। और इतना ज़्यादा तो कभी बुरा नहीं लगता था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे एक ये उम्मीद सी थी कि हाँ हम उनके साथ जाएंगे वहाँ, और क्या करें है ना। और जैसे अभी वो घर में नहीं है तो ये अभी से लगा है कि पापा किधर है, पापा किधर है। तो बच्चों के साथ में भी रहने का मौका उन्हें नहीं मिल पाता है। दोस्तों इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक बाय बाय। बाय करो। बाय।